हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का 10वां पार्ट। हमने 9 पार्ट तक आपको कंप्लीट करा दिया। दोस्तों, आज भी हम लोग 10वें पार्ट में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, जो कि आपके आगामी बीपीएससी के अलावा बिहार पुलिस और यूपी पुलिस और अन्य जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और ये जो हाईलाइट क्या वो दिख रहा है दोस्तों, ये सारा आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं वन लाइनर के तौर पर बताने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है ये, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही है दोस्तों। आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों सही है। पहला कथन में क्या हुआ, इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, ये सही है। और दूसरा कथन है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 117 था, ये भी सही है। मतलब दोनों आपका सही, आंसर सी हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया। आंसर होगा आपका ईरान। अब आते हैं थर्ड पे। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। आंसर होगा आपका मलेशिया। अब आते हैं 4 नंबर पे। देवानंद कुंवर, जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। आंसर होगा आपका डी, मतलब बी तथा सी दोनों आंसर। बी में है आपका बिहार और सी में है त्रिपुरा, मतलब दोनों राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। आंसर होगा आपका संजय कोठारी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। आंसर होगा आपका रघुराम राजन। अब आते हैं दोस्तों 7 नंबर पे। विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की है। आंसर होगा आपका 50,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हम लोग ये देखिए, यहां से है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की हैं। आंसर होगा आपका मालदीव। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 9 पे। अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। आंसर होगा 142वां, मतलब 142वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। अब आते हैं 10 पे। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम था। आंसर होगा आपका क्लाइमेट एक्शन। अब आते हैं 11 पे। किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है। आंसर होगा आपका बांग्लादेश। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। आंसर होगा आपका 5। ठीक है। अब आते हैं 13 पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम है। आंसर होगा आपका वेल्थ क्रिएशन। अब आते हैं 14 पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। आंसर होगा दोस्तों संविधान को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन ये देखिए आपका यहाँ, देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहां किया गया। आंसर होगा आपका केरल में। अब आते हैं 16 पे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, मतलब कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा आपका। अब आते हैं 17 नंबर पे। कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। आंसर होगा आपका लद्दाख। अब आते हैं 18 नंबर पे। किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। आंसर होगा आपका अबी अहमद अली को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 19 पे। पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक है। आंसर होगा आपका पारो आनंद। अब आते हैं 20 नंबर पे। प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई। आंसर होगा दोस्तों आपका 29 अगस्त 2019। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 21 पे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर होगा आपका डी, इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन इयान मोर्गन ने बनाए। ये दोस्तों आपका सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, अब आते हैं 22 पे। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम्स पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया। आंसर होगा दोस्तों केरल सरकार ने। अब आते हैं 23 पे। किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। आंसर होगा आपका झारखंड राज्य में। अब आते हैं 24 पे। नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आंसर होगा आपका केरल। अब आते हैं दोस्तों 25 पे। ये यहां से भारत के किस राज्य में पहली बार
रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई। आंसर होगा आपका असम। अब आते हैं 26 पे, निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? आंसर होगा दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अब आते हैं 27 पे, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारिक केंद्र की शुरुआत की गई? आंसर होगा आपका केरल। अब आते हैं 28 पे, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया। यह शहर किस देश में है? बेबीलोन शहर किस देश में है? आंसर होगा दोस्तों इराक में है। ठीक है। अब आते हैं 29 पे, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? आंसर होगा ताइवान। अब आते हैं 30 पे, वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? आंसर होगा आपका रवीश कुमार। अब आते हैं 31 पे, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर होगा आपका हांगझोउ चीन में। ठीक है दोस्तों, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? हांगझोउ चीन में। ठीक है। अब आते हैं 32 नंबर पे, किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा आपका चीन। अब आते हैं 33 पे, 17वीं मतलब 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद में पहुंची? दोस्तों 78 होगा। आंसर होगा 78 महिलाएं जो हैं संसद में पहुंची 17वीं लोकसभा चुनाव में। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 34 पे, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आंसर होगा आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 35 पे, यहां से है, हाल ही में पलानी मंदिर के पंचामृतम पंचतीर्थम को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह मंदिर किस राज्य में है? आंसर होगा आपका तमिलनाडु। अब आते हैं 36 पे, वर्ष 2014 से 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? आंसर होगा 7.4%, 7.4%। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 37 पे, सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका राजीव डोगरा। अब आते हैं 38 पे, कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है? आंसर होगा आपका दक्षिण कोरिया। अब आते हैं 39 पे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया? आंसर होगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 40 पे, त्रिशूर पूरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंसर होगा दोस्तों आपका केरल राज्य में। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 41 पे, बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया? आंसर होगा दोस्तों 15%। ठीक है, 15%। अब आते हैं 42 पे, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? आंसर होगा आपका किसान रथ। अब आते हैं 43 पे, हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न माउंटेन पर लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगे को दर्शाया गया। निम्न में से कौन से देश में स्थित है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, मैटरहॉर्न पर्वत कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अब आते हैं 44 पे, भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन के बाद किन देशों की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती हैं? आंसर होगा सी होगा दोस्तों आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सी होगा यहाँ पे, भारतीय सीमा से लगा सभी देश। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 45 पे, निम्न में कौन सा कथन गलत है? आंसर आपका डी होगा 2 और 3, मतलब दूसरा और तीसरा जो है कि गलत है, पहला आपका सही। दूसरा में क्या है? इसमें भारत का स्थान 144वां है। ठीक है दोस्तों, इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। ठीक है दोस्तों, ये आपका दोनों जो है आपका क्या बोलते हैं गलत है, और पहला नंबर जो है आपका सही है। ठीक है, मतलब आंसर हो गया आपका डी, 2 और 3 दोनों जो है आपका गलत है कथन, और पहला सही है। ठीक है। अब आते हैं 46 पे, किस राज्य सरकार द्वारा सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया? आंसर होगा गुजरात। अब आते हैं 47 पे, हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया है? आंसर होगा आपका स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु। ठीक है। अब आते हैं 48 पे, औषधि उपयोग के लिए भांग कैनबिस की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन सा? आंसर होगा आपका लेबनान। अब आते हैं 49 पे, भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार
क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई। आंसर होगा आपका असम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया? आंसर होगा आपका पंचायती राज मंत्रालय ने। कौन सा मंत्रालय? पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है दोस्तों आज के एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट का 10वां पार्ट मैं ही समाप्त करता हूं। इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द कर दे। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों फिर से नई अपडेट्स में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।